अध्याय 6 अतीत का रहस्योद्घाटन। मंदिर के गर्भगृह में सोमनाथ अचानक ही स्वप्नों से अभिभूत हो गया। दीवारें जीवंत हो उठी, अतीत के दृश्य प्रकट कर रही थी। उसने लंका के राजा शक्तिशाली रावण को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते देखा। उसने रावण की कैलाश यात्रा देखी, जहां उसे दिव्य लिंगम ले जाने का वरदान दिया गया था, वही लिंगम जो अब बैद्यनाथ में स्थापित है। लेकिन स्वप्नों ने एक अंधकारमय पक्ष भी प्रकट किया। एक राक्षस, जिसे उसके अहंकार के लिए स्वयं शिव ने शाप दिया था, ने एक दिन लिंगम की शक्ति को हड़पने की कसम खाई थी। यह राक्षस, जैसा कि पता चला, सदियों से घात लगाए बैठा था, भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह दिव्य शक्ति को अपने लिए जब्त कर सके। सोमनाथ समझ गया कि उसके सामने जो अंधकारमय शक्ति थी, वह इन प्राचीन कथाओं में वर्णित वही राक्षस था, जो अब अपनी अंधकारमय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पर आमादा था। जिम्मेदारी का बोझ सोमनाथ पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल रहस्य उजागर करने के लिए नहीं थी, बल्कि मंदिर और उसकी दिव्य शक्ति को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए थी। अध्याय 7 भक्ति की लड़ाई। अंधेरी शक्ति ने अपना हमला शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने सांसारिक शक्ति और सुखों के प्रलोभन फुसफुसाए सोमनाथ को उसके मार्ग से हटाने की कोशिश की। लेकिन सोमनाथ की महादेव के प्रति भक्ति अडिग थी। उसने प्रलोभन में आने से इनकार कर दिया, पूरी ताकत से शिव का नाम जपता रहा। मंदिर की दीवारें उसकी प्रार्थनाओं से गूंज उठीं और अंध शक्ति सोमनाथ की आस्था की पवित्रता का सामना करने में असमर्थ होकर पीछे हट गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राक्षस को एहसास हुआ कि वह सोमनाथ की आत्मा को नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने बल का सहारा लिया। मंदिर हिल गया क्योंकि दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, न केवल शारीरिक शक्ति का, बल्कि आध्यात्मिक सहन शक्ति का भी। अंध शक्ति ने सोमनाथ पर छाया और भ्रम फेंके, लेकिन उसने अपनी अटूट भक्ति से शक्ति प्राप्त करते हुए प्रार्थनाओं और मंत्रों से हर एक का मुकाबला किया। अध्याय 8 दैवीय हस्तक्षेप। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया और सोमनाथ थकावट के कगार पर पहुंच गया, तो वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ बैद्यनाथ महादेव का आह्वान किया। ओम नमः शिवाय, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज मंदिर में गूंज रही थी। अचानक हवा दिव्य प्रकाश से भर गई और मंदिर खुद जीवंत हो उठा। लिंगम ने एक तीव्र ऊर्जा विकीर्ण की और उसके भीतर से एक आकृति उभरी, स्वयं भगवान शिव का रूप। अब प्राचीन राक्षस के रूप में पूरी तरह से प्रकट हुई काली शक्ति महादेव की शक्ति के सामने डर से कांप उठी। अपने हाथ की एक लहर के साथ शिव ने काली शक्ति को दूर कर दिया, उसे वापस पाताल लोक में भेज दिया जहां उसका स्थान था। मंदिर एक बार फिर शांति और दिव्य उपस्थिति से भर गया। शिव ने एक दयालु मुस्कान के साथ सोमनाथ को देखा और कहा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो चुकी है और तुमने खुद को योग्य साबित किया है। यह यात्रा भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का एक हिस्सा थी और तुम्हें इस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए चुना गया था। अध्याय 9 छिपा हुआ कक्ष। अंधेरे की शक्ति के परास्त होने के बाद मंदिर के भीतर एक छिपा हुआ कक्ष धीरे धीरे खुद को प्रकट करने लगा। दीवारें अलग हो गयी और सोमनाथ ने खुद को एक गुप्त कमरे के सामने खड़ा पाया जो सदियों से बंद था। अंदर उसने एक दिव्य कलाकृति की खोज की, एक चमकती हुई अलौकिक वस्तु जो शांति और तृप्ति की भावना को विकीर्ण करती थी। शिव की आवाज कक्ष में गूंजी, यह वह कलाकृति है जो उन लोगों को मोक्ष प्रदान करती है जो दिल से शुद्ध हैं। यह परम मुक्ति का प्रतीक है और इसे इस मंदिर के भीतर सदियों से सुरक्षित रखा गया है। आप सोमनाथ अब इसके रक्षक हैं। सोमनाथ को अपनी यात्रा के वास्तविक महत्व का एहसास होने पर जिम्मेदारी और सम्मान की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने कलाकृति की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की कसम खाई कि केवल महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखने वाले ही इसके पास जाए। अध्याय 10 घर वापसी। अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के बाद सोमनाथ ने अपने गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब रास्ता छोटा लग रहा था, मानो धरती ने उसके द्वारा किए गए परिवर्तन को पहचान लिया हो। वह साधारण ब्राह्मण नहीं था जो यात्रा पर निकला था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दिव्य को छुआ था और बदले में उसे भी दिव्यता ने छुआ था। अपने गांव पहुंचने पर लोग सोमनाथ में आए बदलाव से अचंभित थे। उसका आभा मंडल अलग था और उसके चारों ओर एक शांत निर्मल चमक थी। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और अपनी यात्रा की कहानी साझा की, परीक्षणों, युद्धों और दिव्य हस्तक्षेप का वर्णन किया। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना, उनके दिल बैद्यनाथ महादेव के प्रति नई भक्ति से भर गए। एक बार छोटा और अस्पष्ट गांव एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग दूर दूर से सोमनाथ की कहानी सुनने और भगवान शिव की पूजा करने आते थे।
साधारण ब्राह्मण की यात्रा एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को अपने आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।